डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट VSQs को बताने वाला हूँ। मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो माध्यमिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो देखते हैं वो क्या क्या VSQs है जो 2019 में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से VSQs पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से होगा, देखिए, आंसर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंटेंस एनी 6। तो यहाँ पर मैं पूरा का आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, चूज द ओड वन एंड राइट इट। तो ये क्वेश्चन होता ही है, चूज द ओड वन एंड राइट इट। इनमें से कौन, चार ऑप्शन दिया गया है जिनमें से चार यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। तो उन चार वर्ड में से जो है, जो बिल्कुल इनमें से ओड है, तो उसको निकाल के लिखना है। तो देखिए क्या है, ग्लोसोफायरेंजियल, ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों जो है, वो पहला वाला जो तीनों है वो क्या है, वो एक नर्व है, और ऑक्सीटोसिन क्या है, वो एक हार्मोन है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को लिखा है क्योंकि ये तीनों से अलग है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट चैम्बर बिटवीन लेंस एंड रेटिना ऑफ द आईबॉल। तो आईबॉल में जो होता है, लेंस और रेटिना के बीच एक क्या होता है, फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड का क्या काम है? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, तो मैं इसको समझा भी दूंगा ऐसे हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ आईबॉल इज टू रिफ्रैक्ट द लाइट एंड कीप कंस्टेंट द इनर प्रेशर ऑफ आई। तो देखिए इनमें जो लिक्विड है बीच में, रेटिना और लेंस के बीच, तो उस लिक्विड का, उस फ्लूइड का क्या काम है, टू रिफ्रैक्ट द लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मतलब अंदर जो है उसको दाखिल करना, एंड कीप कांस्टेंट द इनर प्रेशर ऑफ आई, आँख की जो अंदर वाला प्रेशर है उसको क्या करना, कांस्टेंट रखना, उसको कभी भी बदलने नहीं देना, जितना चाहिए उतना ही रखना। ओके, ये दो काम है। तो आप लोग समझ गए हिंदी में क्या है, एक है लाइट को रिफ्रैक्ट करना और दूसरा है आँख का जो इनर प्रेशर है, जो अंदर जो प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट रखना, उसको बैलेंस करना। ओके, ये दो काम है। क्वेश्चन नंबर 21, अ पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म इज गिवन बिलो। यहाँ एक पेयर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर राइट द सुटेबल वर्ड इन द कैप ऑफ सेकंड पेयर। तो यहाँ पर लिखना है, तो देखिए दोनों रिलेटेड है। ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है मैंगो। तो चाइना रोज में कौन सा प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आंसर जिस तरह से लिखना होगा एग्जाम में, ग्राफ्टिंग मैंगो, कटिंग चाइना रोज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हेमोफिलिक डिसीज ओनली एट होमोजाइगस कंडीशन। तो क्या होता है कि हेमोफिलिया डिसीज एक्सप्रेस होता है सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस मतलब जिसका दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक जैसा हो। इसका आंसर क्या होगा, एक्स लिंक रेसेसिव। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो बीमारी होती है ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द जेनोटाइपिक ratio obtained at second filial generation in the monohybrid experiment done by Mendel। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके, तो उसमें सेकंड फिलियल जनरेशन में, मतलब F2 जनरेशन में वो जेनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आप लोगों को पता ही है, ये जेनोटाइप रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का। तो आंसर क्या होगा, 1:2:1 इज द जेनोटाइपिक रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल। क्वेश्चन 24, विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन में किस टाइप का एवोल्यूशन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आप लोग कमेंट कर फटाफट से बताइए कि एनालोगस ऑर्गन्स में कौन सा एवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन 25, अमंग द फॉलोइंग 4 टर्म्स वन इंक्लूड द अदर 3। तो यहाँ पर एक 4 टर्म्स है, जो उन 4 टर्म में से क्या किया गया, एक अलग टर्म जो है ऐड किया गया है। तो वो अलग टर्म क्या है उसको लिखना है, उसको पहले ढूंढना, उसके बाद निकालना है। पहला क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, टाइफाइड, वाटर पोल्यूशन, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो ये जो पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर, ये क्या होगा, इससे वाटर पोल्यूशन होगा। उसके बाद टाइफाइड, ये भी वाटर पोल्यूशन से होता है। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री, ये भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सारे पोल्यूटेंट है, लेकिन ये जो वाटर पोल्यूशन है एक पोल्यूशन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। मतलब वो तीनों क्या है, वो तीनों जो है पोल्यूटेंट है,
वाटर पोल्यूशन के, और ये तो वाटर पोल्यूशन है तो इसलिए बिल्कुल अलग है इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन 26 लास्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ in situ conservation practice the diversity culture and lifestyle of humans are preserved along with the microorganism wild animals and wild plants। तो वो इन सितु कंजर्वेशन का वो कौन सा मेथड है जिसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमंस भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एनिमल भी, वो भी प्रिजर्व किया था, उसको भी देखभाल किया था ह्यूमन के साथ साथ, ह्यूमन भी देखभाल किया था जो वहाँ पर उनके साथ। तो वो कौन सा तरीका है इन सितु कंजर्वेशन का? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व।